हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम दो जूसर का रिव्यू करने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने दो जूसर लिए हैं और दोनों जूसर टोटली डिफरेंट हैं। एक एल्यूमिनियम का है और एक टोटल प्लास्टिक का है। एल्यूमिनियम वाला काफ़ी महंगा है और प्लास्टिक वाला बहुत सस्ता है। चलिए पहले एल्यूमिनियम जूसर के बारे में जानते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रिक हैंड जूसर है और ये ओनली फ्रूट जूसर है। इसमें एक प्रेस हैंडल दिया हुआ है और एक ये छलनी दी हुई है जिससे हमारा जूस निकल के नीचे इकट्ठा होगा। और ये जो अंदर की साइड आप देख रहे हैं, ये दोनों हुक इसलिए दिए गए हैं ताकि ये छलनी उस पर टिक सके। जूस निकालने का फंडा एकदम सिंपल है। सिंपली इसमें बस आपको कोई भी फ्रूट डालना है और प्रेस करना है। कौन से जूसर की क्या कमी है और क्या अच्छाई है, ये दोनों ही चीज़ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आखिरी तक देखिएगा। ये जूसर की हैंड ग्रिप है जिससे आप आसानी से प्रेस करें और एक साइड इसमें जूस निकालने की जगह दी गई है। अब हम थोड़ा बहुत प्लास्टिक जूसर के बारे में जान लेते हैं। ये कैसे काम करेगा, कैसे फिक्स होगा। ये जूसर भी एक नॉन इलेक्ट्रिक हैंड जूसर है और इसमें भी हम सिर्फ फ्रूट्स का ही जूस निकाल सकते हैं। इसमें एक प्लास्टिक का मग है, एक जाली दी गई है और ये एक प्रेस करने के लिए प्रेशर ग्लास दिया गया है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक के ये कांटे जैसे दिख रहे हैं, यही हमारी जूस निकालने में हेल्प करेंगे। अब ये छलनी वाले पार्ट को फिक्स करने के लिए सिंपली आपको जो गोल साइड वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रखना है और जो एकदम शार्प नॉच वाला हिस्सा है वो पीछे की साइड रखना है और प्रेस कर देना है और फिर आपका ये मूव नहीं करेगा और इसकी हेल्प से फ्रूट को दबाते हुए जूस निकालना है। इस जूसर की कॉस्ट है ओनली 87 रुपीज़ और ये मैंने शॉप्सी से लिया था। यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के फ्रूट्स लिए हैं, अनार, मौसम्मी और तरबूज। यहाँ पर हम तीनों ही चीज़ों का थोड़ा थोड़ा दोनों ही जूसर से जूस निकाल कर देखेंगे। जूस निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा जूसर किस चीज़ में कैसे अच्छा है और किस जूसर में क्या कमी है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम जूसर को ट्राई करेंगे। तो इसमें छलनी हमने उसी हुक पर लगा ली है। अब हम इसमें अनार के दाने पहले थोड़े से डालेंगे। इस जूसर की कॉस्ट थी 475। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 452 में पड़ा है और इस जूसर को मैंने मीशो से मंगाया है। अब हमने अनार के दाने डाल दिए हैं और अब हम इस हैंडल को प्रेस करेंगे। ये प्रेसिंग हैंडल आपका पूरा नीचे वाला जो हैंडल दिख रहा है ना, वहाँ तक टच हो जाएगा, वहाँ तक प्रेस आप कर सकते हैं। और हाँ, आपको इस जूसर से निकाले हुए जूस से जितनी पावर मिलने वाली है ना, उससे ज़्यादा पहले खर्च हो जाएगी, क्योंकि इस जूसर से जूस निकालने में मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। ये देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बार प्रेस किया है और अनार के दाने की एक पूरी लेयर पिछली दीवार पे जाके चिपक गई है। और ये देखिए, छलनी भी एक साइड से थोड़ी सी हिल गई है जिसकी वजह से दाने नीचे चले गए होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेसिंग हैंडल और पीछे की दीवार के बीच में इतना गैप है कि हम चाहे पूरा प्रेस कर दें जितना इसमें कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी ये अनार के दाने बहुत से रह जाएंगे। इसके लिए अब हम यहाँ पर थोड़े से अनार के दाने इसी में और डालेंगे ताकि अनार के दानों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और हम जूस अच्छे से निकाल पाएँ। इस छलनी को फंसाने के लिए सिर्फ वो 2 हुक हैं जो इसको बैलेंस बनाए रखते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इसको छलनी को बिना पकड़े हुए या बिना प्रेस किए हुए जूस निकाल सकें। अभी हमने छलनी नीचे ना जाए इसके लिए एक अंगूठे से प्रेस कर रखा है और दूसरे हाथ से हम प्रेसिंग हैंडल को प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, फिर से जाके वो दीवार में चिपक गया है।
अब इसको जितने भी बार आपको जूस निकालना है उतने बार आपको स्पून या नाइफ़ से इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से प्रेस कीजिए। जैसे इस जूसर में ये प्रेसिंग हैंडल जॉइंट है, उसी तरीके से जिसने भी ये जूसर बनाया उसको ये छलनी को भी इसी तरीके से इसमें अटैच करना चाहिए था, जिससे कि ये बार बार नीचे ना गिरे। अब हम इसमें और अनार के दाने डाल रहे हैं। इससे पहले जो हमने अनार के दाने डाले थे उसमें अभी बहुत जूस है। आप देख सकते हैं कि अभी अनार के दाने डाले हुए और पहले के डाले हुए में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये जो प्रेसिंग हैंडल का डिज़ाइन है, इन्होंने ये बीच में थोड़ा सा साइड से कट कर दिया है, जिसकी वजह से साइड से अनार के दाने इधर बाहर की साइड आ जाते हैं। मतलब ये साफ़ है कि इस जूसर से जूस निकालने के लिए आपको टाइम, मेहनत दोनों ही काफ़ी चाहिए, क्योंकि एक बार डाले हुए अनार के दानों को हमें कई बार प्रेस करके और उनको एक साथ इकट्ठा करके करना होगा, तब जाके हमारा उन दानों का सारा जूस निकल पाएगा। भाई इस जूसर में तो बहुत मेहनत लगने वाली है। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप ये जूसर ज़रूर मंगाइएगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप ये वाला जूसर मंगाइए, क्योंकि ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ कि अनार का जूस कितने बार प्रेस करने पर आपको निकालना पड़ेगा। और ये देखिए प्रेसिंग हैंडल और पीछे की दीवार के बीच में कितना गैप है। इसी गैप की वजह से अनार के दाने वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और पिछली सतह से जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा प्रेस करने के बाद भी हम उस दानों से जूस नहीं निकाल पाते। अब जूस को हम एक गिलास में कर लेंगे। जब भी आप जूस निकालें तो प्रेसिंग हैंडल को प्रेस करके ही निकालें, अदरवाइज छलनी या फिर इधर उधर हो सकती है या फिर आपके अनार के दाने नीचे जा सकते। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस जूस में भी कई सारे दाने चले गए हैं, या तो वो यूँ कह लीजिए कि छलनी खिसकने से गए हैं, या फिर इस छलनी में छेद इतने बड़े बड़े हैं कि जो छोटे अनार के दाने होते हैं जूस निकलने के बाद वो नीचे चले जाते हैं। अब इसी जूसर में हम मौसम्मी का जूस ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक मौसम्मी को 2 भागों में डिवाइड किया है। आप तो चाहे तो सारे पीसेस को अलग कर सकते हैं और बस सिंपली डालिए और प्रेस कीजिए। जितना हो सके, जितना आप कर सकते हैं उतना प्रेस कीजिए, या फिर जितना हैंडल जाता है नीचे तक वहाँ तक कीजिए। ये देखिए ये भी जाके वहीं सतह से चिपक गया। यानी कि इसको भी जैसे हम अनार को बार बार चम्मच और या फिर नाइफ़ से इकट्ठा कर रहे थे, इसी तरीके से हमें इसको भी सतह से छुटाते हुए जूस निकालना है। अभी तक अनार और मौसम्मी को देखते हुए ये देखा है इस जूसर में कि अगर आप थोड़ी चीज़ डालेंगे ना तो वो सतह से जाके चिपक जाएगी और उससे जूस बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डालिए और फिर पूरी ताकत से इसको प्रेस कीजिए। अब इस जूसर की दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें ज़्यादा प्रेस करने पर देखिए ऊपर से जूस निकल जाता है। ये देखिए इधर से निकल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हम कुछ डालेंगे तो वो सतह पे जाके चिपक जाएगा, उससे जूस नहीं निकलेगा। और अगर हम थोड़ा इसको ज़्यादा डालेंगे, अभी देखिए मैंने सिर्फ एक मौसम्मी डाल रखी थी, आधी पहले जिसका हम निकाल चुके थे और आधी बाद में, और फिर भी ऊपर से जूस निकल रहा है। आप देख सकते, इसका मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो ऊपर से जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का होने की वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और जैसी इसकी कॉस्ट है वैसा इसका यूज नहीं है। एक इसकी छलनी डिस्प्लेस होने की प्रॉब्लम, और दूसरा जैसे ही प्रेस करो वैसे ही ये जूस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर सकते। बार बार खोलकर इसको एडजस्ट करो, फिर जाके कहीं जूस निकलेगा आपका। मेरे लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि जितनी ताकत हमें जूस पी के नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा ये हमसे मेहनत करवा लेगा। बेसिकली तो हर इंसान यही चाहता है कि हमारा काम आसान हो, आसानी से जूस निकल आए, पर ये जूस बनाने वाले ने ये चीज़ नोट नहीं की कि इसमें कितनी मेहनत लग रही है, और प्लस मेहनत लगा रहे हैं तो जूस ऊपर से निकल रहा है या फिर छलनी गिर रही है। और चलो मेहनत कर भी लें हम, प्रेस करने के बाद वो दीवार से चिपक जाता है जाके, फिर हमें बार बार उसको, हर बार ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब हम उसको
ना चम्मच से इकट्ठा करें। इससे अच्छा तो हमारा पहला वाला जूसर अच्छा था। हमारे फर्स्ट रिव्यू वाले जूसर को आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगर इन तीनों जूसर को कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट वही जूसर था। अभी ये प्लास्टिक वाला ट्राई नहीं किया, उसको भी ट्राई करके फिर देखेंगे कि तीनों में कौन सा अच्छा था। चलिए, अनार मौसम्मी के बाद अब ये वाटरमेलन को भी देख लेते हैं कैसा इसमें निकल रहा है, क्या हो रहा है। वाटरमेलन तो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें पूरा जूस ही जूस भरा होता है, पल्प बहुत ही कम होता है। तरबूज को भी सिंपली हमने उसमें डाला और बस प्रेस किया। बस ये ध्यान रखिएगा कि छलनी पर अंगूठा ज़रूर लगा लें उसको, नहीं तो वो नीचे चला जाएगा जैसे ही आप उठाएंगे या फिर थोड़ा सा भी हिला या कुछ भी हुआ। ज़्यादातर हमें अनार और मौसम्मी का ही जूस निकालना होता है। वाटरमेलन का हमने सिर्फ आपको रिव्यू के तौर पे दिखाने के लिए निकाला है, वरना हम वाटरमेलन ऐसे ही खा लेते हैं। तरबूज के जूस के लिए भी हमको वही सारी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जितने बार प्रेस करो उतने बार उसको इकट्ठा करो, नहीं करोगे तो आपका जूस नहीं निकलेगा। अब तक का सबसे घटिया जूसर है ये। देख तो लिया ही आपने, अब सुन भी लिया है। जो जूस निकाल रहा है उस पर क्या बीत रही है ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कभी आपके गेस्ट आ जाएं और आप सोचें इस जूसर से हम जूस निकाल कर उनको सर्व करें, तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब तक आप जूस निकालेंगे तब तक आपके गेस्ट चले जाएंगे। चलिए, वाटरमेलन जूस का भी एक्सपेरिमेंट हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। अभी तक इस जूसर की हमने कमियां ही गिनाई हैं, अब हम इसकी खूबियां भी देख लेते हैं। पहला तो ये क्लीन अच्छे से हो जाएगा, इसको क्लीन करने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं है। और दूसरा, इसको आप चाहे जैसे यूज कीजिए, ये टूटने वाला नहीं है। चाहे उठाइए, पटकिए, कुछ भी कीजिए, आपके ही चोट लग सकती है, लेकिन इस जूसर को कुछ नहीं होने वाला। चलिए, अब निकालते हैं अपने सस्ते और प्लास्टिक जूसर से जूस, देखते हैं इससे कैसा निकलता है। जो सीक्वेंस से हमने उसमें जूस निकाला था उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। सबसे पहले अनार का, इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे, पहले थोड़े दाने डालकर फिर थोड़े ज़्यादा दाने डालकर। अभी हमने इसमें थोड़े से ही दाने डाले हैं, देख भी सकते हैं आप, आधे से भी कम है। अब इससे प्रेस करेंगे, चाहे तो आप इसको गोल गोल घुमा सकते हैं या फिर इस तरह से, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे घुमा सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड घुमाना है या दोनों साइड घुमाना। जूस तो पता नहीं कैसा निकलेगा, पर मेहनत उतनी नहीं लग रही जितनी कि उस जूसर में लग रही थी। देखते हैं जूस निकल भी रहा है या नहीं। अरे वाह, इतने थोड़े से दानों में इतना सारा जूस, ये तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अनार के दाने भी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद निकल आए हैं, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें से काफ़ी हद तक जूस निकल गया है, और रह भी गया होगा तो वही 10% के आसपास। अब फिर से हम बचे हुए अनार के दाने डालते हैं। इस बार पहले से थोड़े ज़्यादा डालकर देखेंगे कि किस तरह से हमें आसानी हो रही थी। इस जूसर का भी सिंपल सा फंडा है, जैसा कि उसमें था डालो प्रेस करो, डालो प्रेस करो, वैसे ही इसमें है, डालो और बस घुमाते रहो। तो देखिए, जब ज़्यादा दाने डाले हमने तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मत भरिए, आप एक लिमिट में ही भरिए, तो आपका जूस आसानी से निकल जाएगा। अनार के जूस के लिए तो भाई ये जूसर बेस्ट लग रहा है। अनार के जूस में उस जूसर को हम देते हैं 0 पॉइंट्स। नहीं, 0 पॉइंट्स बहुत कम हो जाएगा, वो बहुत महंगा है ना जूसर, तो उसके लेवल पे चलो 10 पॉइंट दे देते हैं उसको। और इस जूसर को अनार के जूस के लिए कितने पॉइंट देंगे आप कमेंट करके बताइए। मेरी तरफ से इस जूसर को अनार के जूस के लिए 90 पॉइंट्स, क्योंकि उसकी तुलना में इससे जूस निकालना बहुत आसान हो रहा है और मेहनत भी नहीं लग रही है। और अनार के दानों की शक्ल देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कितना जूस होगा। ऑलमोस्ट निकल चुका है। चलिए, इस अनार के जूस को भी देख लेते हैं, इसमें बीजे गए या नहीं।
इसमें भी थोड़े बहुत दाने गए हैं, पर उसकी अपेक्षा में कम गए हैं। यहाँ देखिए जग में भी आपको 2-3 दाने दिख रहे हैं। अब जैसे हमने अनार का जूस निकाला था वैसे ही हम मौसम्मी का निकालेंगे पीस करके। वैसे ये जूसर मौसम्मी के जूस के लिए थोड़ा स्पेशली बनाया गया है। इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है जो मौसम्मी का जूस आप हाफ कट करके निकालें और अनार का इस तरीके से या किसी भी फ्रूट का इस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले मौसम्मी का इस तरीके से निकाल रही हूँ जैसे अनार का निकाला था। तब हमें पता चलेगा कि इस तरीके से निकालना अच्छा है या इसकी जो खासियत है मौसम्मी और ऑरेंज वगैरह के जूस निकालने के लिए उससे ज़्यादा अच्छे से निकलता है। अभी देख के बताऊंगी। ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं पहले वाले जूसर की अपेक्षा में इससे कितने अच्छे से जूस निकला है। ये जो पल्प दिख रहा है इस पल्प में आपको कहीं भी इतना ज़्यादा जूस नहीं नज़र आ रहा है, और जब हम उससे निकाल रहे थे तो उसमें जितने बार दबा रहे थे उतने बार उससे जूस निकल रहा था। ये जूसर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पैसों में भी कम और मेहनत में भी कम। अब देखिए ये ज़्यादा मौसम्मी के पीसेस हमने भर लिए हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए आप कम से कम भरिए और अच्छे से जूस निकालिए। देखिए इसमें आसानी से आप जूस भी देख सकते हैं कि निकल रहा है या नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दिखता है वही होता है, कभी कभी नहीं होता है। इसमें हमने ज़्यादा पीसेस डाल लिए थे इसलिए इसको भी हमें चम्मच से थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत जूस होगा तो वो भी निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको ये स्पून वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिनी जूसर है, आप इसे ट्रैवलिंग में या कहीं पिकनिक पर जाएं तो इसको आसानी से ले जा सकते हैं। ये इतने एक मग में ही सारा कुछ आ जाता है। ये जूसर स्पेस सेविंग है, आपकी ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। अगर आपके पास ये जूसर है तो आप सोच सकते हैं कि हम गेस्ट को भी जूस पिला सकें। अब आते हैं इस पॉइंट पर जो इसकी खासियत है। हमने मौसम्मी को 2 आधे भागों में काट लिया, उनको छीला नहीं था और इसकी जो जाली थी इसको उल्टा कर लिया। अब हम इसके ऊपर इसको घुमा घुमा कर जूस निकालेंगे। देखिए जूस तो निकल रहा है लेकिन इसमें ताकत बहुत लग रही है। आप देख सकते हैं कैसे ढक्कन नीचे की तरफ पुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से तो पीसेस करके ही निकालना बेस्ट था। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। अब जैसे कि ये प्लास्टिक का है तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट भी सकता है, और ये जो इसका ऊपर का रेड वाला ढक्कन है जाली वाला वो अंदर भी जा सकता है ज़्यादा फोर्स से। और इस तरीके से जूस निकालते हुए एक चीज़ और इसमें सामने आई है कि जब आप ऐसे जूस निकालेंगे तो इसका रस है थोड़ा बहुत आपके हाथों पे लग जाएगा, और जिसकी वजह से आप ये जो घुमा रहे हैं ना इसको आसानी से नहीं घुमा पाएंगे, ये आपके हाथों से फिसलेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पल्प का जूस निकल चुका है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत रह गया है जो कि अगर हम पीसेस करके निकालते तो नहीं रहता। इसलिए अनार हो या मौसमी आप उसके पीसेस करके ही उसी तरीके से पुशर से पुश करते हुए निकालिए। ओवरऑल इसकी कमियां कम हैं और खूबियां ज़्यादा। इस तरीके से जूस निकालेंगे तो ये देखिए पल्प साइड साइड में इकट्ठा हो जाएगा और ये पल्प बहुत ही जूसी है, और इसमें जो रह गया है वो भी पल्प बहुत जूसी है और ये पल्प भी बहुत जूसी है। भले ही ये इसकी खासियत हो सकती है लेकिन मौसमी के या संतरे के पीस निकालकर जूस निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया पिकनिक या ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं तो उसके लिए ये देखिए ये ढक्कन खुल जाता है, आप इसमें जूस निकाल कर पी भी सकते हैं या फिर आप अकेले हैं तो मग से भी पी सकते हैं। मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मग कितना छोटा है। चलिए अब मौसमी के जूस में देख लेते हैं बीजे वगैरह कितने गए हैं। देखिए बीजे तो गए होंगे या नहीं अभी दिख नहीं रहा, लेकिन पल्प बहुत सारा गया है। आपको इससे भी जूस निकालने के बाद एक बार फिर से छानना पड़ेगा,
यानी कि इस चीज़ में ये जूसर और वो जूसर लगभग सेम है, जिसमें बीज भी चले जाते हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा पल्प भी। देखिए इसमें भी बहुत सारे बीज गए हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया पल्प भी, तो आप इसको छान कर ही पीजिएगा। और ये वाला पल्प जो इसमें ऊपर से निकाला था, ये एक तरीके से वेस्ट ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उस तरीके से जूस निकालने वाला पल्प कितना ड्राई था और ये इस तरीके से जूस निकालने वाला पल्प कितना जूसी है। मौसमी के जूस के लिए आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा, इसकी खासियत वाला या फिर पीसेस करके, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अब बारी आती है वाटरमेलन जूस की। वाटरमेलन के लिए भी आपको पहले की तरह इसको फिट कर लेना है। हम निकालने जा रहे हैं वाटरमेलन, तरबूज का जूस। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा तोड़ लो, काट लो, बस। देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्टी की तरह करूँगा। ये देखिए, देखते रहिए। दिखाओ पल्प, दिखाओ उसका। है? अरे ये क्या हुआ? अच्छा इसमें लगा हुआ है। रेड है ना इसलिए दिखा नहीं। हाँ हमने सोचा गायब हो गया। नहीं 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 नहीं, हटाओ नहीं उसको। इस जूसर से वाटरमेलन का जूस तो ऐसे निकल रहा है जैसे कि वाटरमेलन में पल्प होता ही नहीं। ये जूसर सस्ता है और बहुत अच्छा है। कैसे भी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ऐसे भी घुमाओ, ऐसे। ये लो आइसक्रीम, वाटरमेलन आइसक्रीम लग रही है ये तो। ये रेड रेड। जोश ले ले, जोश ले ले। इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, बट जूस निकल जाएगा। दोनों जूसर पर तीनों फ्रूट के टेस्ट हमने कर लिए हैं। रिजल्ट ये आया है कि सस्ता वाला जूसर किफ़ायती है पर टिकाऊ नहीं, और महंगा वाला जूसर टिकाऊ है पर किफ़ायती नहीं। जूसर से भी कुछ बीजे निकल जाते हैं छन के और बड़े बड़े ऊपर ही रह जाते हैं। इसको क्लीन करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से क्लीन हो जाएगा। इस जूसर को हर चीज़ में 100 पॉइंट्स, क्योंकि थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में होती हैं। फाइनली ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ अच्छी ही हो। आपको कौन सा जूसर बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे भाई जाते जाते सब्सक्राइब तो कर दीजिए।